हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर पे, दैट इज द मैनेजमेंट। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, और ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह क्या है मैनेजमेंट की, जैसे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं। पहला हमारा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिलेशन एंड द डिसीजन मेकिंग एंड इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअली में इनकी डेफिनेशंस क्या है। बहुत सारे हमारे जो मैनेजर्स या इकोनॉमिस्ट भी हम लोग बोलेंगे इनको, तो इन्होंने अपने अपने एंड से कुछ डेफिनेशन हम लोग को दी हुई है। क्लियर है? जो कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, ये हमारी पर्टिकुलर लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक जिसे कहते हैं ना एक परफेक्ट लाइफ पे, ये हमारी रोजमर्रा चीजों पे हम लोग करते भी हैं। अपने किचन पे करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में करते हैं, अपने बेडरूम में करते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग को दिखती नहीं, ये हम लोग समझ ही नहीं पाते। क्लियर है? कभी भी आप देखिए, आप अपने घर की सफाई कर रहे होगे या अपने किचन में जो मसाले के जो डिब्बे वगैरह हैं, आप उनको सेट कर रहे होगे, अपना ड्राइंग रूम सेट कर रहे होगे, बिल्कुल उसको क्रिएटिव तरीके से उसको सारी चीज़ों को सेट कर रहे होगे, लेकिन हमको ये मालूम ही नहीं है कि हम लोग एक डिसिप्लिन के पाथ पे चल रहे हैं, हम लोग एक मैनेजमेंट के पाथ पे चल रहे हैं। ठीक है, एक अनपढ़ आदमी भी वो मैनेजमेंट का काम कर रहा है, बट अननोइंगली वो कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम है कि हाँ इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? तो मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं या किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट, तो इसकी एक डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। इट इज द टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो प्लानिंग भी होती है, एग्जीक्यूटिंग भी होती है एंड कंट्रोलिंग भी होती है। हम सभी चीजों को इंटीग्रेट करके चलते हैं, और ये दिया हुआ था आपके जेम्स एंड लेंडी ने। क्लियर है? तो देख लीजिएगा, अपने ये डेफिनेशन चल रही होगी आपके इसमें। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मेरे को लगती है हेनरी फ्योल की, जो पूरी संपूर्ण है। This is the to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. फिर से एक बार, ठीक है? To manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. To plan is to foresee and provide means for the future. ठीक है, जो भी हम लोग प्लान वगैरह करते हैं, हम लोग अपने फ्यूचर को देख कर ही करते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज मीन्स बिल्ड अप अ ड्यूअल स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड ह्यूमन ऑफ द अंडरटेकिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश। टू कंट्रोल मीन्स द मेंटेनिंग एक्टिविटी अमंग द पर्सनल। ठीक है, जो एक्टिविटी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, XYZ कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करना, एक कंट्रोल्ड मैनर में हम लोग कोई भी जो वर्क होता है या कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। क्लियर है? टू कोऑर्डिनेट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट जैसे कि सभी लोग जो होता है, एक कंपनी में सेवरल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। क्लियर है? आपके घर में अगर आप अपने घर में सफाई कर रहे हो, तो सफाई कर रहा है जो वो सबके साथ काम कर रहा है। कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, तो कोई पोछा लगा रहा है, तो कोई चीजों को सेट कर रहा है घर पे, ऐसा। ठीक है, and unifying and harnessing all activities and the efforts to control means seeing that everything occurs in conformity with the established rules and the express command. क्लियर है? तो हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है, मतलब पूरी परफेक्ट तरीके से, पूरे अच्छे से एक मैनेजमेंट को समझाती है। क्लियर है? इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप कोई भी छोटी सी उठा सकते हो और अपने पेपर के लिए तैयार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है हमारे पास, management is the art of knowing exactly what you want people to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. भाई साहब, काम भी तो हमें करना है, लेकिन हमें ये भी देखना है बिल्कुल सस्ता सा हो जाए और उसमें इनपुट जितना हो सके उतना कम रहे। ठीक है, जितना भी इनपुट हो सकता है हम उतना कम करने की कोशिश करते हैं और हम लोग आउटपुट मैक्सिमम रखते हैं। क्लियर है? सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। क्लियर है? तो हमें लोगों को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देनी है और ये भी देखना है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज है सभी खुश रहें, सभी बढ़िया से रहें। ठीक है, किसी के ऊपर एक मेंटल प्रेशर ना हो
और मतलब बस ये है कि आराम से हमारा काम होता रहे और हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी बिके, और उसी प्रोडक्ट पे हम लोग कुछ क्रिएटिव करके और उसको बढ़िया बनाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई साहब ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, ओ भाई साहब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। क्लियर है, तो हम लोग इंसानों से काम कराते हैं। इंसान कौन होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं। तो उनसे जब काम कराना होता है तो हम लोग ये जरूर देखते हैं कि भाई साहब उनसे व्यवहार कैसा है, काम कैसा है, करते हैं वो लोग। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर हमें किसी से काम करना है या कुछ भी काम करवाना है तो वी हैव टू बी सो हम्बल, वी हैव टू बी सो काइंड। ठीक है, आप ऐसे नहीं कहते ए चल पानी लगा करे, ऐसे बोल सकते क्या? नहीं। अब प्यून है, वो भी एक इंसान है। ठीक है, तो उससे हम लोग आराम से बात सकते हैं। हेलो भैया, आप प्लीज एक गिलास पानी लेकर के आएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अगर वो प्यून है, लेट हिम बी द बेस्ट प्यून इन द वर्ल्ड डूड, लेट हिम बी द बेस्ट वॉचमैन, लेट हिम बी द बेस्ट स्वीपर इन द वर्ल्ड। जो भी अगर स्वीपर काम कर रहे हो उसको करने दो। ठीक है, अगर वॉचमैन काम कर रहे हो करने दो, लेट हिम बी द बेस्ट इन हिज ओन फील्ड। लेकिन कभी भी अगर हमें किसी से काम करवाना होता तो प्लीज बी हम्बल। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को मजा आ जाएगा कि भाई साहब इतनी बड़ी पोस्ट में होते हुए भी वो इंसान हमसे इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैनेजर इज द वन हु अकम्प्लिशेस द ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर। क्लियर है, तो वही चीज है, जो मैनेजर होता है वो अपने उस काम को क्या करता है, क्या दिया हुआ है, मैनेजर इज द वन हु अकम्प्लिशेस द ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। क्लियर है, तो जो अदर्स जितने भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजर की जो टीम में होते हैं, वो क्या करता है, सिंपली उनके काम को एक डायरेक्शन देता है, एक पर्टिकुलर वे देता है, और जितना भी जो क्रिएट होता है वो नॉर्मल सी बात है उन लोगों को भी देता है क्योंकि उन्होंने वो काम किया हुआ था, दे मेड दैट वर्क पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड द लीडरशिप कॉन्सेप्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट मीन्स द डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू द डिसीजन। क्लियर है, डिसीजन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कुछ भी काम करने से पहले उस चीज के बारे में सोचते हो। सोचने से पहले, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप ड्राइंग रूम में अपना ड्राइंग के जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, शोपीस वगैरह, आप उनको सेट करते हो, एक कोई प्लेस होती है। आपने सोचा है ना कि नहीं मैं ये चीज वहां पे रखूंगा या ये चीज यहाँ पे रखूंगा, तो आपने कुछ सोचा है, यू मेड द डिसीजन। क्लियर है, सो दैट इज द मैनेजमेंट। क्लियर, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द लीडरशिप। क्लियर है, अच्छा इसका एक टॉपिक ही है अभी इसी चैप्टर में आगे। तो मैनेजमेंट आपका साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। क्लियर है, तो आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस तीनों ही चीज है। इसको हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, वो अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर है, ये क्या है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuation and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and the efficient attainment of objective. Okay, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि द एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुअलाइजेशन एंड द कंट्रोलिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सिंपल आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, वेरियस चीजों को एक ही जगह पे लेकर के आना या एक साथ काम कराना। क्लियर है, इंटीग्रेट करना। आपने मैथ से पढ़ा होगा ना कि इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, उसको अलग अलग भागों में बांटना, उसको डिफरेंशिएट करना। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेट करना, चीज़ों को एक साथ लेकर के आना। तो यहाँ पे यही है, कंट्रोलिंग होगी, प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन हो गया, डायरेक्टिंग होगी, हर एक चीज़ को मैनेजमेंट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जब तक कि साथ में काम नहीं करेंगे काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है, तो मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ओ भाई साहब, मतलब कि हमारा जब गोल होगा नहीं तो हम लोग करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो भी हम लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं या जो भी हम लोग मैनेजमेंट की जो स्किल्स वगैरह होती हैं, तो दैट इज ऑलवेज फॉर द गोल ओरिएंटेड। हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई एक एम होता है, कोई गोल होता है ना,
उस चीज़ को करने के लिए। क्लियर है? तो मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव, इट एग्जिस्ट एंड द ऑपरेट्स टू सिक्योर सर्टेन रिजल्ट्स। क्लियर है? तो हम लोग कोई हमें एम अचीव करना होता है, कोई हमारा एक कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हमें वो चीज़ करनी ही पड़ती है। ठीक है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में होता है या यूके में होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में होता है। ठीक है? इंडिया में हो गया, चाइना हो गया, टर्की हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर जगह पे होता है। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आप इसको पेटेंट करा लो बस हमारी ही कंट्री में ही होगा, नहीं भाई साहब, सब में होता है। ठीक है? हर एक जगह पे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ये क्या है इज अ ग्रुप एक्टिविटी? व्हाई इज इट अ ग्रुप एक्टिविटी? आई थिंक कोई एक बंदा मैनेजमेंट का पूरा ही हर एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता, बिकॉज यार दुनिया में रजनीकांत ने सिर्फ एक ही है। ठीक है? तो रजनीकांत एक है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जब भी हम लोग सबको साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्ली, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी एक कंपनी में, किसी एक जगह पे। तो जब तक कि वो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे एक साथ काम ना करेंगे तो हम लोग कैसे काम चलेगा भैया, है ना? तो इसीलिए इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट एंड असेंबल इन अ पॉइंट and just to go for the achieving the goal or the certain objective. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ठीक है? नॉर्मल सी बात है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो जब तक कि आपके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कि वो चीज़ देखने वाला, एक सुपरवाइज करने वाला, क्लियर है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स जो मैनेजमेंट होता है ना, उसके पास अथॉरिटी होती है कि भाई साहब ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसा करके। ठीक है? तो मैनेजमेंट इज द रूल मेकिंग एंड द रूल एनफोर्सिंग अथॉरिटी। देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी अमंग द पीपल वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है? तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग जो अथॉरिटी होती है वो हमारे पास होती है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 पे, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। नॉर्मल सी बात है, व्हाई इट इज अ सोशल प्रोसेस? बिकॉज हम लोग जब सबको साथ में लेकर के चल रहे होते हैं तो हम लोग किसके लिए लेकर के चल रहे हैं? आवर कस्टमर्स के लिए। ठीक है? क्या दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द गेटिंग थिंग्स डन विच एंड थ्रू पीपल इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। अ मैनेजर हैज टू डायरेक्ट, रेगुलेट एंड द कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? तो जितने भी जो लोग होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स, जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनको हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। एंड हमारा सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई साहब जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम करें, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। ठीक है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। Management is performed continuously so as to mold the policies and practices of the organization according to changes in its environment. Clear है? तो managers also try to modify an environment in order to ensure the success of the enterprise. Therefore, management is a never-ending function. Clear है? तो डायनेमिक फंक्शन मतलब वो हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट ना हो। एंड यस, मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस लेवल पर पहुंच गया हूं तो मतलब अब सब कुछ ठीक है, अब मेरे को मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जितने बड़े पद पे जाओगे आपको मैनेजमेंट की और कंट्रोलिंग की और लीडरशिप की क्वालिटी उतनी ही और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक है? तो वहाँ पे हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि अगर जिस भी लेवल पे हैं तो हम लोग किस तरीके से चीज़ों को और अच्छा और अच्छा और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड एज वेल एज द साइंस। क्लियर है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे ही रहेगी। तो हमारी साइंस और आर्ट और प्रोफेशन में क्या है, कैसे होता है, यही हम लोग उसमें देखेंगे। क्लियर है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि जो बोथ आर्ट है और साइंस है, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिए कि आर्ट, कला मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आइडियोलॉजी। क्लियर है? आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से इनोवेट करते हो चीज़ों को, दैट इज द आर्ट। क्लियर है? और साइंस क्या है कि मैनेजमेंट हमेशा अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे ही चलता है। क्लियर है? तो आप उस प्रिंसिपल के बियॉन्ड नहीं जा सकते। यू हैव टू फॉलो दोज प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। Management is a distinct process performed to determine and accomplish stated objective by the use of the human beings and other resources. Is distinct from its activities, techniques, and the procedures
एज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? इजी है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। व्हाट इज इंटेंजिबल? मतलब उसको हम लोग देख सुन नहीं सकते, ठीक है, ना ही उसको हम खरीद सकते हैं, ना ही उसको हम छू सकते हैं, बस उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई साहब ऐसे नहीं, भैया 5 रुपए का मेरे को मैनेजमेंट दे देना, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वहां पे चीजें क्या हो जाती है, ये हम लोग सिर्फ फील करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारा मैनेजमेंट जो होता है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्सेस। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है, हर एक चीज को, हर एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, उसको उनको साथ में लेकर के आना, दैट इज द इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, तो सबको साथ में, जब तक कि आप हर एक बंदा, हर एक कंपनी का डिपार्टमेंट जब तक कि वो साथ में काम नहीं करेगा तो आप उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, इन मैनेजमेंट नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक, sociology, psychology and anthropology is applied to secure the desired result. Management is an applied discipline. क्लियर है? तो हमारे हर एक उसके किस चीज़ के लिए होती है? नॉर्मल सी बात है कि हमारे डिसिप्लिन के लिए होती है, जिससे कि कोई भी जो काम है वो हम अपने उस परफेक्ट तरीके से कर सकें और वो काम अपने बेस्ट आउटकम में आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमारे पास क्रिएटिव क्यों हो गया है? कि भाई साहब क्रिएटिव हमारे लिए इसीलिए हो गया है बिकॉज हमारी एक अलग अलग इनोवेशंस होती है, हमारी एक क्रिएटिविटी होती है, हम लोग चीज़ों को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हमारी जो कंपनी है वो और अच्छा कर सकती है, क्या कोई प्रोडक्ट हमारी कंपनी को जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी क्रिएटिविटी में आती है। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो जल्दी से इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, जो भी आपके स्क्रीन में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इधर उधर, है ना। तो जो भी चल रहा है आप उसको कांटेक्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।